वॉचर्स मैं हूं इल्मास जैकब और आप देख रहे हैं लाइव मैप के ऊपर आपको लाइव अपडेट दे रहा हूं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है, इसके बाद कोई शक बाकी नहीं रह जाता है। मैं आपको वो न्यूज अभी दिखाता हूं और आप खुद उस न्यूज को पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए कि इसकी कोई सेंस बनती है। ये है जी वो न्यूज जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। बेसिकली आपको पता है मैं कुछ वर्ड्स जो है उनको कट आउट करता हूं, इस वजह से मैंने ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया। अभी मैं आपको लाइव मैप के ऊपर भी ये न्यूज दिखाऊंगा कि कहां पर है ये। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम के जो लीडर्स हैं वो रेडी हो गए, वो तैयार हो गए इस चीज के लिए कि वो जो सिविलियंस, वो जो आम लोग इसराइल से उठा के ये लोग ले आए थे, उनको वापस करने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन किन के हाथ में देंगे? वो तेहरान के हाथ में। तेहरान कहां पर है जी? तेहरान कैपिटल है ईरान का। Now you tell me, does it make any sense? भाई अगर आपने होस्टेजेस वापस करने हैं तो सीधे सीधे जिनके बंदे हैं उनके हाथ में दे दो। उनके हाथ में देने के बजाय किनके हाथ में दे रहे हैं? तेहरान के हाथ में दे रहे हैं, ईरान के हाथ में दे रहे हैं, ताकि जो अमेरिका बहादुर है ना वो वहां पर जाकर अपनी बहादुरी दिखाए, एक्शन करे और वहां से जाके इनको रेस्क्यू कर ले। क्योंकि होना यह है कि इनके हैंड ओवर तो हो जाने, लेकिन उसके बाद फिर डिमांड शुरू हो जानी है ईरान की तरफ से कि भाई अब आप जो है ना गाह के ऊपर मजीद अटैक नहीं करेंगे और गाह को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे और हम के लोगों को आप जो है वो टारगेट नहीं करेंगे। ये हमारी डिमांड्स है, तभी हम आपके बंदे जो हैं वो छोड़ेंगे। तो ये गेम सारी की सारी जा रही है जी ईरान की तरफ। मैं आपको शुरू दिन से, जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है उस दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर लैंड करना है। अभी दूसरी अपडेट्स हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ कि इस वक्त अमेरिका की शिप्स, अमेरिका की एयर बेसिस कहां कहां पर हैं। और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान के अंदर कितनी बेसिस हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले न्यूज ये आई थी कि गाह के ऊपर 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है इन्होंने कवर कर लिया है, लेकिन अभी आप नोट करें वो एरिया बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और यहां पर कोई न्यूज नहीं आ रही है कि ग्राउंड के ऊपर जो इन्होंने अटैक करना था जमीन पर उतर के, वो इन्होंने किया है कि नहीं किया। ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। ये भला क्या होता है? ये पिंग पोंग सी सिचुएशन क्यों बनाई जा रही है? अब लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि इसराइल ने अगर ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो भाई करो, काम खत्म करो। आम सिविलियंस जो हैं, आम लोग जो हैं, उनके ऊपर बम गिरा गिरा के उनको मारने का क्या तुक बनता है? ना इन्होंने अस्पताल छोड़े हैं, ना इन्होंने चर्च छोड़ा है, ना इन्होंने मस्जिदें छोड़ी हैं। आम लोगों के घरों के ऊपर जो है अटैक किए जा रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों को ये चीज समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि असल में इसराइल की जो है वो स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसराइल की स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई जितने इनके पास वेपन्स वगैरह हैं, जितने इनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि खाना पीना, ये सारा कुछ खत्म हो जाए। जब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आगे से ये लड़ सकें, तो तब हम बिल्कुल घुस जाएंगे इसके अंदर। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है। और दूसरे नंबर पर मेन जो चीज है वो ये जंग जो शुरू हुई है, ये जंग इसलिए शुरू ही नहीं हुई थी कि इसका कोई इसरा के साथ ताल्लुक है जो कि पूरी दुनिया में जंग हो जाएगी, तीसरी आलमी जंग, आर्मागेडन और ये सारी चीज़। इसका मकसद ये था ही नहीं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, मैंने अपलोड की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे 11 साल पहले इन्होंने प्लान करके रखा था इस जंग का कि ये इन्होंने करनी ही करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपकी आंखें खुलेंगी, आपको समझ आएगा कि इस वक्त चल क्या रहा है और हमें किस तरह से इमोशनली बेवकूफ बनाया जा रहा है और कैसे मजहबी जंग करवाने की कोशिश की जा रही है। मजहबी जंग करवाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी जंग हो नहीं रही है, मजहबी जंग करवाने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को समझें। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस चीज को समझें? क्योंकि जंग जो होनी है ना मजहबी, वो कोई यहूदियों की कहीं पे नहीं होनी है, वो होनी है मसीहियों की मुसलमानों के साथ। ये वो जंग करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, दुनिया में 3 अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं उनमें से सबसे ज्यादा नंबर पर कौन है? मसीही हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है और तीसरे नंबर पर जाकर यहूदी लोग आते हैं, जो कि बहुत थोड़े हैं। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो इन्होंने आबादी कम करनी थी, इन्होंने ये सिविल वॉर करवानी है, मजहबी जंग करवानी है, ये सारे इनके प्लान्स हैं। तो मैं आपको इसलिए खबरदार कर रहा हूं, ये सारी चीजें निकाल के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझे इस चीज को कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमें कैसे इमोशनली बेवकूफ बनाया जाता है। अब आप नोट करें कि जो कशीदगी है यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो इस तरह की तरफ से ज्यादा नजर आ रही है और जो हम के लोग हैं उनकी तरफ से ना होने के बराबर। ये देखें, एक ये एक्टिविटी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आपके सामने है सिर्फ ले दे के 4 एक्टिविटीज हैं, बाकी सारी ये नीली नीली जो नजर आ रही है ना आपको, ये इसरा की तरफ से हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस है उनका कहना है
कि इसरा जो वार्निंग देता है ना लोगों को कि यहाँ से निकल जाएं, तो निकल के वो जाएं कहाँ? उनके पास कोई सेफ प्लेस नहीं है इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि ना ये साउथ को छोड़ते हैं, ना ये जो मिडल में एरिया इसको छोड़ रहे हैं, और ना ही ये नॉर्थ को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से राफा बॉर्डर जो खोला गया है उसमें से सिर्फ कौन से लोग जा सकते हैं? वो लोग जा सकते हैं जिनके पास दो दो नेशनैलिटीज हैं। तो हर किसी के पास ड्यूल नेशनैलिटी तो है नहीं है, ज्यादातर बेचारे गरीब लोग हैं, मेरे जैसे आप जैसे लोग हैं, तो वो कहां पर जाएं? इन वार्निंग्स का कोई मकसद ही नहीं बनता है। मेन मकसद इस जंग को डिले करने का क्या था? वो ये था कि सारी की सारी डेवलपमेंट जो है उसका रुख मोड़ के इसरा की तरफ से, गाह की तरफ से ईरान की तरफ किया जाए। अब आपको न्यूज में सुनने को मिल रही होंगी ये चीजें कि अब अमेरिका जो है वो डायरेक्ट ईरान की तरफ जो है वो उसका रुख हो गया है, तोपों का सारा रुख जो है वो ईरान की तरफ हो गया है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग है जिसका मकसद सप्लाई चेन्स को जो है इफेक्ट करना है। सप्लाई चेन्स इफेक्ट होंगी तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आएगी, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए ये क्या करते हैं, हमेशा ऑर्डर आउट ऑफ क्योस करते हैं। तो क्योस आएगा तो उसके बाद फिर ऑर्डर आएगा ना, तो इन्होंने क्योस क्या बर्पा करना है? पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, फूड शॉर्टेजेस और सारी की सारी एनर्जी सिस्टम जितना है, एनर्जी में आपका तेल आता है, एनर्जी में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, एनर्जी में आपका कोयला आता है, ये सारा सिस्टम इन्होंने डिस्टर्ब करना है। अब पिछले साल इस गंजे ने जाकर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के ऊपर ये बात की थी कि हिस्ट्री इज ट्रूली एट अ टर्निंग पॉइंट, यानी कि हमारी जो तारीख है वो बिल्कुल बदलने वाली है, पहले जैसी कोई भी चीज नहीं रहेगी। और कौन सी 3 चीजों के बारे में इसने बात की थी कि जो डिस्टर्ब होंगी, जो हालात चल रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 2022 में बात हो रही थी उस पैंडेमिक की जो कि अभी गुजरा था। यहां पर कहीं से भी किसी जंग की बात नहीं हो रही थी, और उस वक्त तक तो ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी। आप जरा सुनिए ये क्या कह रहा है, ये इनका पहले से प्लान है। History is truly at a turning point. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. आपके सामने 3 चीजें इसने गिनवाई हैं। कौन कौन सी? फूड सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, फूड सिस्टम और सप्लाई चेन। यही 3 चीजें मैंने आपको बताई है ना। महंगाई की वजह से यही तीनों की तीनों चीजें जो इफेक्ट होती हैं, ये पूरा इसके पीछे प्लान है। मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगा जिसमें पूरा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि असल में ईरान को ही टारगेट क्यों करना है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वजह नहीं है कि इसराइल को कोई खतरा है ईरान से, इसके पीछे पूरी स्ट्रेटजी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाने के लिए और इस खित्ते के अंदर अपनी पूरी की पूरी पकड़ बैठाने के लिए। और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा कि कहां कहां पर ईरान के अंदर कहां कहां पर अमेरिका की बेसिस हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो मैप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ईरान के अंदर एक भी अमेरिका की बेस नहीं है, ना अफगानिस्तान में है ना पाकिस्तान में है। और बाकी आसपास की कौमों में, खास तौर से अगर आप देखें यहाँ पर ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है ना स्टार सा बना हुआ, इसका मतलब है जॉइंट। जॉइंट का मतलब ये है कि अमेरिका की आर्मी, सऊदी अरब की आर्मी और 2-3 आर्मियां मिलके जो हैं वो यहाँ पर बेस में रहती हैं, यहाँ पर काम करती हैं मिलके, उसको कहते हैं जॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर जॉइंट नजर आ रही हैं। बाकी ये रेड वाली जो आपको नजर आ रही हैं ये एयर बेसिस हैं जो कि अमेरिका की हैं, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पर इराक के अंदर इतनी ज़्यादा बेसिस हैं। उसके अलावा तुर्की के अंदर 2 हैं। फिर यहाँ पर आप इसराइल के पास लेबनान में आप देख सकते हैं, सीरिया में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रक आपको नजर आ रहे हैं ये भी अमेरिकन आर्मी के ट्रक हैं। फिर ये जो आपको नेवी का सिंबल यहाँ पर नजर आ रहा है ना, एंकर, ये ब्लू कलर का, ये नेवी की शिप्स हैं जिसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका की फौज है बल्कि उसके अलावा ये इस समंदर में ठहरी हुई हैं। आप देख सकते हैं ईरान के कितने करीब हैं ये नेवी की शिप्स, और ये क्लोजली वॉच कर रही हैं ईरान को, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर ये पूरा नजर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर इनकी एक भी बेस नहीं है और ना कोई नेवी की शिप जो है वो ईरान के आसपास या ईरान के बॉर्डर में नजर आ सकती है समंदर में। उसकी रीजन ये है कि ईरान इनके कंट्रोल में नहीं है। बाकी ये जितनी भी आपको मैंने दिखाई ना जगह, ये सारी इनके कंट्रोल में है। आप देखेंगे अगर खुदा न खास्ता अगर ये जंग बढ़ती है और ये जंग जो है वो ईरान की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बाद में जब ये जंग ठंडी होगी तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी अमेरिका की बेसिस देखने को मिलेंगी, जिसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर अमेरिका का कंट्रोल है।
बाकी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो आपके सामने है कि पेंटागन से ये न्यूज़ आ रही है कि बाइडन ने हुक्म जारी किया है, ऑर्डर दिया है उसने कि स्ट्राइक्स की जाएं उन फैसिलिटीज़ के ऊपर जो कि सीरिया के अंदर मौजूद हैं, उन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स की जो कि ईरान बैक्ड हैं। ईरान के कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं जो कि अटैक कर रहे हैं यूएस की बेसिस के ऊपर सीरिया और इराक के अंदर। तो अमेरिका ने ऑर्डर किया है कि जो सीरिया और इराक के अंदर ये ग्रुप्स काम कर रहे हैं इनके ऊपर अटैक किया जाए। तो जंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है और ये ईरान की तरफ जानी है। मैं आपको बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने इमोशनली फूल नहीं बनना है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है और किसी भी सूरत आपने जो है ये नहीं कहना आई सपोर्ट दिस, आई सपोर्ट दैट। आपने सारी सिचुएशन को देखना है कि इस जंग का मकसद क्या है, ये जा किस तरफ रही है और हमने इसमें क्या करना है। हमने किसी सूरत किसी से इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करनी है और सबसे बड़ी बात ये पब्लिक प्लेसेस पे तो बिल्कुल नहीं करनी है। और कोशिश करें कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर बिल्कुल ना करें, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हाल हो रहा है वो खुदा ना करे कि यहाँ पर भी हो, क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही हैं इसके पीछे। अब देखें शैतान के पुजारी अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन आम लोग, हम जैसे लोग जो इमोशनली फूल बन के क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। मेरी इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि आपकी आंखें खुलें, आपको पता चले कि पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हम किन वक्तों में हैं और उस वक्त के मुताबिक हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। इसका सोल्यूशन ही ये है